सरकार जेलों में बच्चे डाले वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जेल के ताले टूटेंगे हमारे बच्चे छूटेंगे, हमारे बच्चे छूटेंगे जेल के ताले टूटेंगे हमारे बच्चे छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे हमारे बच्चे छूटेंगे, हमारे बच्चे छूटेंगे जेल के ताले टूटेंगे। ये डुग्गर जय डोगरा। ये डुग्गर। ये पार्लियामेंट में अमित शाह साहब ने लखनपुर टोल प्लाजा का नाम लेते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में बड़े क्लियर लफ्जों में कहा कि हम ये टोल हम हटा रहे। तो आई वॉज दैट टाइम इन लोकसभा, मैं उनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे सुनने गया था। तो क्या क्या उसमें वहां डिसीजन होते हैं, तो उसमें जब ये बात कर रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, तो बाद में उन्होंने जाके जम्मू कश्मीर की 370, उसके बाद ये करते करते लखनपुर के रास्ते ब्लॉक, फिर ब्लॉक के बाद फिर टोल पे बात आ गई, हम जिस टोल भी हटा दें। तो उसके बाद मैं वापस आया तो 3-4 दिन के बाद ये यूथ नौजवान जो बच्चे जो आज पुलिस की कस्टडी में है, तो टोटली इलीगल है। तो ये इन्होंने उस दिन एक प्रदर्शन किया टोल पे, और समर्थक थे साथ में, बीजेपी के लोग थे, बता रहे थे ये हटना चाहिए सारा कुछ। तो बीजेपी वालों को ये पहले क्लियर होना चाहिए कि हटा हुआ है या नहीं हटा हुआ। ये सबको समझ होनी चाहिए, किसी को चिट्ठी डालने वाले को या चिट्ठी देने वाले को या वीडियो देने वाले को, कि क्या टोल वहां से अनाउंस हुआ है तो हटा है और कब हट रहा है, ये तय होना चाहिए। ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने, इतने स्पोक्स पर्सन के बने हैं, हर जिला में हैं और इवन के पूरी स्टेट में हैं, और इनके प्रेसिडेंट हैं, इनके सब कुछ हैं। तो इनके लोकसभा में बैठे हुए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और एक मिनिस्टर भी है, तो मुझे, और राज्यसभा में भी है। अब मुझे बताओ, वहां आके मैं जब एमपी होता था तो मैं करता था, आके रिपोर्टिंग आपको भी देता था, जब मैं लोकसभा की कार्रवाई करने के बाद, सुनने के बाद, कहने के बाद जो कहता था वो आपको सुनाता था, और जो वहां जो चीजें पास होती थी वो भी आपको बताता था। मुझे बताओ, ये 2 आदमी और राज्यसभा 3, और उसके बाद यहाँ की इतना बड़ा लश्कर, ये किस लिए बैठा हुआ है? हाँ, या ये कहने के लिए कि जब तक ऑर्डर निकलने से पहले आप धरना दो और धरना लगवाओ, इस बात के लिए है। अगर वो है तो फिर लोगों की आंख में मिट्टी घटा नहीं डालना चाहिए। तो ये बातें इनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन वैसे भी कह देते हैं कि इतने दिन में हट रहा है, कि वहां से हमारे जो कंसर्निंग यहाँ के स्टेट के टोटल बजट पास करने वाले और स्टेट को देखने वाला एक ही आदमी होता है, उसे बोलते हैं होम मिनिस्टर जी, क्योंकि ये यूटी है, केंद्र शासित है। जब यूटी और केंद्र शासित हो तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, अगर केंद्र शासित हो तो फिर इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली होम मिनिस्टर इनको लीड कर रहे हैं, तो होम मिनिस्टर साहब ही बजट पेश करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करता, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, केंद्र शासित का। और जब केंद्र शासित है तो केंद्र शासित किसका होता है? जिसकी केंद्र में सरकार होती है। तो सरकार किसकी है इस समय? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की। मोदी साहब किसकी पार्टी से हैं? बीजेपी से। और बीजेपी वाले यहाँ के आलतू फालतू चट्टियां लेके बात करें और धरने बच्चों को, कईयों को एक्सपायर करने की कोशिश करें कि बाद में जेल में और थाने में भेज दें। दिस इज शेम फॉर देम, आई एम सॉरी। और ये मैं कहना चाहूंगा कि वो क्लैरिटी, हमें पार्लियामेंट पे भरोसा होता है, जो न्याय करती है वो भी हमें पता है ये लागू होना ही है। न्याय करती है तो वो भी लागू होना है, कि पार्लियामेंट ने बात होगी है। पार्लियामेंट की बात रुकती नहीं। जब 370 तोड़ी तो पार्लियामेंट में तोड़ी। तो अब टोल तोड़ने की बारी आई, हटाने की बारी आई, तो जब वहां कह दिया गया, और लखनपुर का तो स्पेसिफिक नाम लिया,
और सबको पता है कि रोज हमारे धरने, जलसे, जुलूस डेली होते हैं, आप सारे जानते हैं, आप हमारे साथ शामिल होते हो हमेशा। और ये सारे जब धरने, जलसे, जुलूस होते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं टोल के कंसर्निंग होती हैं, और जम्मू के लोगों की जितनी तकलीफें होती हैं वो वहां कही जाती हैं, और जो सारी तकलीफें रोज रिपोर्टिंग होती है। ये थोड़ा कोई बंदा वीडियो डाल देगा, लाल सिंह की वीडियो का सवाल नहीं, एक पार्टी है, वी आर ए पार्टी, पार्टी स्वाभिमान डोगरों की पार्टी है। और पार्टी भी कौन है? पार्टी व्यक्तिगत आपको बताना चाहिए, ये रजिस्टर्ड पार्टी है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बनी पार्टी है, ये संस्था नहीं है, एक एनजीओ नहीं है। तो इसलिए हमारा काम है, जब भी हमें कुछ करना है तो हम सारे लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, समाज को तो लेना है। इवन के जब पॉलिटिकल लीडरों को भी हमने कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, भाई और जम्मू की बात है, लेट्स सिट डाउन, बात करते हैं। उसके बाद अगर हमने इनके करने के बाद जनसंपर्क भी पूरे इलाकों में किया, तो जनसंपर्क के साथ साथ हमने एक बात और करी कि एक हम सेमिनार शुरू किए। अब पिछले दिनों एक सेमिनार किया, सबको बुलाया, और अगर किसी ने धरना देना हो, किसी ने बात करनी हो, अगर हमसे उम्मीद रखते हैं तो उम्मीद ऑटोमेटिक गिर नहीं है, हमारा कोई लिंक तो है नहीं, वी आर पॉलिटिकल पार्टी। तो जब हमें हमारी किसी को याद आती है तो कम से कम हमें बुला ले। तो मैं ही बता देता कि अगर ये स्पोक्स पर्सन नहीं बता रहे हैं, क्यों बताएंगे? एक हड़ताल बनाएंगे और फिर लहर बनाएंगे, फिर जम्मू को बताएंगे, और जो मसला स्मार्ट मीटर का है उसको अंडरग्राउंड कर देंगे, उसको छुपा देंगे। जो स्मार्ट मीटर की बात है, बिजली तंग कर रही है लोगों को, उसमें जो बातें हैं उसको छुपाया जाएगा और नई चीजें प्रवोक की जाएंगी। वो जो लगातार 5 साल से 2019 में जब टूटी थी, उस दिन से ये टोल सारे के सारे लाइन में खड़े हो गए। और जो आप जानते हैं, बसोली वाला टोल नहीं देता था, बनी वाला टोल नहीं देता था, पिलावर वाला टोल नहीं देता था लखनपुर में, वो पर क्लियर था, मैंने कराया था। उस समय राठौर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, आई वाज एमएलए दैट टाइम। तो ये 96 की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सौदा लेने अगर दुकानदार बनी और बसोली का कठुआ में आ गया और बनी बसोली वाले को यहां से उठा के लखनपुर में उसके टोल लगे, मैंने बंद करा दिया था। मैं एमपी था तो ये टोल लगने की बात आई चढ़वाल में, याद आपको? नहीं लगने दिया, लगा हुआ खत्म करवा दिया, और किसी बंदे को अंदर नहीं होने दिया, किसी को तोड़ हुई या फोड़ हुई, किसी को अंदर तक नहीं होने दिया। मैं एमपी था तो कोई किसी को तकलीफ नहीं। आज एमपी का काम क्या है? एक तो टोल लगाए, दूसरे लड़कों को अंदर करवा दिया। व्हाट दिस नॉनसेंस? और अंदर करवाने के बाद वो बच्चे बोल रहे हैं कि अंदर ना पंखा है, ना बिजली है, और 300 किसी की शुगर जा चढ़ी है। मर जगह कौन जिम्मेवार है? कोई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आज मुझे खुशी है कि कम से कम सब लोग डोगरा तो कर रहे हैं। मेरी पार्टी बनने से पहले तो डोगरा तो फौज होती थी, डोगरा रेजिमेंट होती थी, हैं, और डोगरा नाम कोई नहीं है। अब तो डोगरा हवेली है, डोगरा दरबार है, डोगरा हेरिटेज है, डोगरा कई कुछ डोगरा हो गया। तो जो भी अब बात करता है, जाता किसी और बैनर में होता तो बात जाके डोगरा की करता है। तो नारा भी या टुकर भी लगता है या डोगरा भी लगता है। अच्छी बात है, बढ़िया बात है कि हमारी बात चली है और ये बात समझ आएगी, हमारे स्वाभिमान का सवाल। अब रही बात इस टोल की और उन बच्चों को अंदर करने की, सरकार को इमीडिएट उनको छोड़ देना चाहिए और उनसे तय करेंगे आपका जो टोल की चिट्ठी आ रही है वो कब आ रही है, वेरी क्लियर। और उनके स्पोक्स पर्सन को बोलना चाहिए, पार्टी प्रेसिडेंट को बोलना चाहिए, और दिल्ली वालों ने भी इनके कान खींचने चाहिए। जम्मू के सो कॉल्ड पॉलिटिशियन है कि ये जब आप दिल्ली में फैसले करते हो तो इनसे मशवरा करा करो, तो बाद में ये हड़ताल करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। इनको भी पूछो, और कम से कम आपकी सरकार हड़ताल करनी है, अपोजिशन ने करनी, सरकार ने करनी, सरकार करेगी इसके लिए। और सरकार के बंदे जिन्होंने टोल लगाया होता है वो टोल की अपोजिशन करेंगे, क्या बात है यार, है? आई एम सॉरी। तो इसके लिए फिर हम ऐसे काम नहीं करते कि एक आवाज देंगे चलो भाई, नो, हमारी आवाज स्ट्रेटेजिकल होगी, सिस्टम से होगी, ना लोगों का नुकसान होगा और ना किसी का, ना सरकार का होगा। कम से कम ये चीज़ें सारी ठीक रास्ते पे आ जाए। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि सारे लोग सहयोग करें, साथ दें, और हम कहीं किसी को नहीं कहेंगे वहीं जाके वहाँ तोड़ फोड़ कर दो, वहीं जाके वो कर दो। वी नेवर डू इट।
कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा क्लियर फंडा है, हम पूरे जम्मू के हर वर्ग को, हर जाति विशेष को, हर मजहब धर्म को, हम सबको अपना डोगरा भाई मानते हैं, डोगरा मानते हैं और सबको यूनाइट करने का प्रयास है हमारा। और यूनिटी ही एक रास्ता है जो सारे काम करेगी। जो जितनी लोगों की रिक्वायरमेंट है, डिमांड्स हैं और जितने लोगों पे ऊपर अत्याचार हैं, जब तक ये एज ए डोगरा और डोगरा स्वाभिमान पार्टी के झंडे तले इकट्ठे नहीं होंगे, ये मेरी बात याद रख लेना, कुछ नहीं होगा। ये उल्टा हमारी पार्टी का एक सिलसिलावार जो कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से लोग जोड़े जा रहे हैं, ये उसमें कहीं ना कहीं साजिशें और कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हम इसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और यहाँ तक सवाल है, जो बच्चे अंदर हैं सरकार को बार बार कह रहे हैं और हम इनसे बात भी करेंगे गवर्नमेंट से, और जो भी जिसके ज़िले में होंगे उस ज़िले ऑफिसर से बात करेंगे, उनके डीसी से बात करेंगे, उनके एसएसपी से बात करेंगे और उनसे आगे पूछेंगे भाई साहब क्या बनाया, उन पर क्या किया है, बात करेंगे। और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जिन बच्चों ने हमसे बगैर बात किए धरने पे बैठ गए, हमें पूछ के जाते, हमें बात करते, तो फिर हम देखते कि आपको कौन अंदर देता, फिर हम देखते कि आपका प्रॉमिस पूरा होता ही नहीं होता। लेकिन जब आप सोचोगे कि मैं ही तगड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ कर लूँगा, तो फिर अभी तक चौधरी लाल सिंह नहीं कर पाया, अभी कब से लग रहा है, तो आप एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते।